अब हम देश के दो सबसे चर्चित महाराज से जुड़े नए विवाद का विश्लेषण करेंगे। 36 घंटे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत बोलकर दिखाने की चेतावनी दी और आज जब रामभद्राचार्य इस विवाद पर अपना पक्ष रखने आए तो संस्कृत के साथ साथ संस्कृति पर भी चले गए। यानी जिस बयान को सुनकर एक पल में यह लगा शायद विवाद को खत्म करने की कोशिश है, उसी बयान को ध्यान से और आराम से सुनने के बाद पता चलेगा कि शायद इससे विवाद खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ सकता है। यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि हिंदुओं से नफरत करने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसमें मजे ले रहा है। आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और अब विवाद किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, यह समझना जरूरी है। 36 घंटे पहले एक इंटरव्यू में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चुनौती दी थी कि वो उनके सामने संस्कृत बोलकर दिखाएं, उनके कहे संस्कृत श्लोकों का अर्थ बताएं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा था प्रेमानंद जी उनके लिए एक बालक के समान हैं, जिन्हें ना तो वो विद्वान मानते हैं और ना ही चमत्कारी। इस बयान पर विवाद के बाद अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आज शाम को ही सफाई दी और इस विवाद को संस्कृत सीखने से संस्कृति तक पहुंचा दिया। यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कह दिया प्रेमानंद महाराज को संस्कृत तो सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसे संस्कृत नहीं आती वो कभी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाएगा। आज सबसे पहले आप जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस पूरे बयान को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बयान का असर देश ही नहीं पूरी दुनिया में इन दोनों संतों के फॉलोअर्स और सनातनियों पर पड़ेगा। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बेटे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए एक तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने इस बयान में 4 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, सनातनी संतों को एक रहना चाहिए, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने प्रेमानंद पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। उम्र में बड़ा होने के नाते प्रेमानंद महाराज को सही राह दिखाई। तीसरी बात, वो प्रेमानंद महाराज को संस्कृत सीखने की बात पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि अगर प्रेमानंद महाराज को संस्कृति को समझना है तो उनको संस्कृत सीखनी होगी। चौथी बात, वो प्रेमानंद महाराज के हितैषी हैं, इसलिए उन्होंने प्रेमानंद महाराज को आशीर्वाद देने, उनको हृदय से लगाने और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने की भी बात कही। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पहले भी कहा था कि उनको प्रेमानंद से कोई द्वेष नहीं। आज भी उन्होंने प्रेमानंद महाराज को गले लगाने की बात कही है, लेकिन विवाद जिस बात पर शुरू हुआ था अब उससे आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आज भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के लिए संस्कृत को सीखना जरूरी बताया और एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कह दिया यह संस्कृति को समझने के लिए जरूरी है। तो क्या अभी प्रेमानंद महाराज का संस्कृति का उनको ज्ञान नहीं है? क्या वो जो कुछ अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, क्या वो भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है? आज आपको इन दोनों संतों के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। ये कौन है, सनातनियों को ये क्या शिक्षा देते हैं और इनके फॉलोअर्स की संख्या क्या है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। 2 महीने की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन 4 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया और 8 साल की उम्र में राम कथा करने लगे। प्रेमानंद महाराज का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद महाराज खुद बताते हैं उन्होंने 5वीं क्लास से गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य वेद, पुराण, उपनिषद के ज्ञाता हैं।
जो उन्होंने बहुत कम उम्र में कंठस्थ कर लिए थे। भारत में तुलसी रामायण के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में उनका नाम गिना जाता है। प्रेमानंद महाराज जब 9वीं क्लास में पहुंचे तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया और 13 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। पहले काशी फिर मथुरा में अपना डेरा जमाया। प्रेमानंद महाराज ने भगवत गीता का गहन अध्ययन किया है। रामभद्राचार्य ने संस्कृत में 2 और हिंदी में 2 यानी कुल 4 महाकाव्य की रचना की है। रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है और वो 230 पुस्तक लिख चुके हैं। सनातनियों को वो वेद, पुराणों और भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित ज्ञान देते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज जीवन के लिए व्यवहारिक और महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। रामभद्राचार्य जी ने चित्रकूट में श्री रामचरितमानस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा रामभद्राचार्य वेदांत विद्यापीठ और भक्त वत्सल आश्रम जैसी संस्थानों के जरिए वेद, उपनिषद और रामचरितमानस की शिक्षा देते हैं। वहीं प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन धाम में एक बड़ी गौशाला स्थापित की है। उनके आश्रम के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा शिविर और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों को सहायता दी जाती है। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को मिलाकर रामभद्राचार्य महाराज के 15 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। यानी सोशल मीडिया पर भक्तों में वो काफी लोकप्रिय है। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए कई धर्मगुरु सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया उनको लोकप्रिय बनाता भी है, उनकी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाता भी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कई पौराणिक कथाओं में आपने भारत के महान ऋषि मुनियों की कठोर तपस्या की कहानी सुनी होगी। किस तरह भारत में ऋषि मुनि दुनिया की मोह माया को छोड़कर गुफाओं, पहाड़ों, जंगलों में कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते थे। ईश्वर से जगत कल्याण के लिए चमत्कारी शक्तियां और ज्ञान अर्जित करते थे। उनका आशीर्वाद और वरदान भगवान जैसा माना जाता था। यानी वर्षों की तपस्या के बाद किसी को साधु, संत, ऋषि मुनि कहा जाता था। लेकिन जिन्हें लोग देवताओं जैसा उनको दर्जा भी देते थे। उनकी वाणी को अमृतवाणी कहा जाता था। ये वाणी भी लोगों तक आसानी से नहीं पहुंचती थी। इसे सुनने के लिए भी लोगों को आध्यात्मिक होना पड़ता था। लेकिन आजकल अध्यात्म का रील युग चल रहा है, जिसमें संतों की बात लोगों तक जल्दी पहुंचती है, लेकिन कई बार वाणी विवादित भी हो जाती है। यानी सोशल मीडिया पर धर्म की चर्चा पर भी शास्त्रार्थ किया जा सकता है।